नमस्कार। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज का क्लास हम हिंदी साहित्य की करने जा रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं पीजीटी हिंदी में। उनका कुछ प्रश्नों के आंसर्स देखेंगे। आइए, आप सबका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? इसका आंसर है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। दूसरा क्वेश्चन है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो इसका आंसर है बी नंबर, मिश्र बंधु ने। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? इसका आंसर है राउरवेल ने। चौथा क्वेश्चन है, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है भारतेश्वर बाहुल बलिरास। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तूतीय हिंद से। छठा क्वेश्चन है, आदिकाल को बीजपन काल नाम किसने दिया? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। देसील बैना सज्जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही? विद्यापति ने। आठवां क्वेश्चन, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? तो जिनदत्त सूरी। 1143 ईस्वी में रचित एक प्रसिद्ध जैन रास काव्य है, जिसे अभ्रंश भाषा का प्रथम राष्ट्र काव्य माना जाता है। उपदेश रसायन रास 80 पदों का एक नृत्य गीत काव्य है। 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस कवि को अभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू को। किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? तो विद्यापति को। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है मेरु तुंग। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है अनुभाष्य। विज्ञान गीता की रचना किसने की? केशवदास ने। खेट कौतुकम किसकी रचना है? तो रहीम की। गोकुलनाथ की रचना का नाम है 84 वैष्णवन वार्ता। गोस्वामी गोकुलनाथ हिंदी साहित्य में वार्ता साहित्य के जनक माने जाते हैं, जिनकी प्रमुख रचनाएं वल्लभ संप्रदाय से संबंधित हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियाँ 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता है। ये रचनाएं ब्रजभाषा गद्य में रचित की है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो विष्णु स्वामी ने। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार हैं संत रैदास। संत रैदास। केशव कहीं जाई ना कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो तुलसीदास की है। अंगद पैज की रचना किसने की? ईश्वरदास ने। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? विशिष्टाद्वैत प्रतिपादन ने। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? हरिवंश ने। कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के। प्रेम को पंथ कराल महा, तरवाड़ी की धार पे धावनो है, इस पंक्ति के रचयिता है बोधा। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? अलंकार का। निम्न में कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो भाव विलास केशवदास का। प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता है पद्माकर। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? तो मिश्र बंधु ने। निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो सेनापति ने। धन्य भारत भूमि सब रत्नानी की उपजावनी, इस पंक्ति के लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। भारतेंदु ने यात्रावृत्त संबंधी कौन सी रचनाएं लिखी? तो सरयू पार की यात्रा। तदीय समाज से
किसका संबंध है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है? पैरों में पंख बांधकर। निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो रसवंती सियाराम शरण गुप्त का। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1912 में। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनके बारे में कहा जाता है कि संपत्ति शास्त्र के लेखक आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी है। यह अर्थशास्त्र पर हिंदी में लिखी गई पहली पुस्तकों में से एक है, जो पहली बार 1907 में सरस्वती पत्रिका के अंकों में प्रकाशित हुई और बाद में 1908 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। साकेत महाकाव्य के सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है 9वां। निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? तो इंदु पत्रिका से। इंदु पत्रिका से। कमायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो हृदय का। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? तो श्रीधर पाठक को। अरुण या मधुमेह देश हमारा यह किसने कहा? कर्नेलिया ने। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। साये में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं दुष्यंत कुमार। 45 नंबर का क्वेश्चन, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो विजयदेव नारायण शाही। हम बिस्पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर सिंह। निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? तो सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर सिंह का। सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? तो रंगभूमि का। झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यास की कृति है? तो अब्दुल बिस्मिल्लाह का। अंजो दीदी किस विधा की रचना है? तो नाटक है। उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं है? पौली आंधी। फणीश्वरनाथ रेणी की कौन सी कहानी है? तो रस आखेटक। सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? बूंद और समुंदर। डी नंबर। 54 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? तो मुझे सूरज चाहिए, सुरेंद्र वर्मा। डी नंबर। 55 नंबर का है, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो महात्मा गांधी पर। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका है ममता कालिया। 57 नंबर, पाप और पुण्य के चिंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो चित्रलेखा में। वह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक हैं। 59 नंबर, नटों की जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? कब तक पुकारूं। ए नंबर, कब तक पुकारूं। सर्वेश्वर द्वाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है बकरी। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? तो बी नंबर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? आलोचनात्मक। ये ए नंबर, आलोचना। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की आलोचनात्मक ग्रंथ है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? सुरेंद्र वर्मा की। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन है जयशंकर प्रसाद के। मध्यम वर्ग के पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है आधे अधूरी। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? झूठा सच में। निम्न में से वैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है? तो जैनेन्द्र कुमार को। मनोवैज्ञानिक उपन्यास की शुरुआत जैनेन्द्र कुमार ने की थी। इनके बाद इलाचंद्र जोशी और अज्ञेय ने भी मनोवैज्ञानिक उपन्यास की रचना की। निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है? तो मेरी असफलताएं। निम्न में से कौन रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? तो कठगुलाब, यह एक उपन्यास है। मृदुला गर्ग की सुप्रसिद्ध उपन्यास है अल्मोड़ी का बाजार, किस विधा की रचना है? तो रिपोर्टाज है। अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा। निम्न में किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? तो दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? तो रिपोर्टाज। वागार्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो कोलकाता से। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवन की रचना की है? जैनेन्द्र कुमार ने। अकाल पुरुष गांधी महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित
जीवनी है जो 1968 में प्रकाशित हुई, जिसमें महात्मा गांधी के जीवन दर्शन, उनके विचारों, सत्य, अहिंसा और आध्यात्मिकता पर आधारित अकाल पुरुष गांधी हैं। निम्नलिखित में द्वंद्व समास है। पाप पुण्य निम्न में से कौन वार्णिक छंद है? तो सवैया। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तो कर्मधारय। विभत्स रस का स्थायी भाव है जिगुप्सा। निम्न में से कौन अर्थालंकार है? तो रूपक। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। समृद्ध से जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता विलसती आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो शांत रस है। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो द्विगु। बिनु पग चले सुते बिनु काना, इनमें कौन सा अलंकार है? इसमें विभावना अलंकार है जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। निम्न में अर्धस्वर कहलाता है य। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है मगही। पश्चिमी हिंदी में कौन बोली जाती है? तो कन्नौजी। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बाल गंगाधर खेर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? तो अनुच्छेद 343 में। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है शब्द। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो दूसरा और चौथा। ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? तो सरगुजा। अहेतुकी का शुद्ध रूप है अहेतुकी। ये क्या हो गया? देखते किस शब्द में आपसर्ग नहीं है? किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो आदरणीय में। जगन्नाथ में कौन सा संधि है? तो डी व्यंजन संधि है। उद्योग का संधि होगा उत धन योग। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है दुर्गुण। अथवा व्याकरण की दृष्टि है अवयव। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रतिधन एक। घोटक तद्भव रूप क्या है? तो घोड़ा। घोटक का तद्भव रूप क्या है? तो घोड़ा। तो हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। आगे की क्लास दूसरे वीडियो में।